तो जो मैं बोल रही थी कि इसमें हमको 100% बायोलॉजी करनी है, इसके पीछे रीज़न है क्योंकि ये जो महीना होता है ना, ये स्ट्रेस और एंग्जाइटी से होता है और इसमें दुनिया भर की टेस्ट सीरीज़ आप लोग ले लेते हैं, दुनिया भर के टेस्ट चल रहे होते हैं। तो जब आप टेस्ट ही कर रहे होंगे तो आप सिलेबस कब कर पाएंगे? तो आपके पास सिलेबस कंप्लीट करने का टाइम नहीं है। इसीलिए अगर आप दिसंबर एंड तक आप इसको कंप्लीट कर देते हैं और अब जनवरी से आप एक फुल सिलेबस ऑल्टरनेट डे पर या वीक में एक बार या फिर वीक में 2 पेपर एटलीस्ट अगर आप लगाने लग जाते हैं, ठीक है, बायोलॉजी के, तो आप समझो ना आपका 50% आपका बायोलॉजी है, आपका 50% क्लियर हो गया। अब आप 360 में से आप टारगेट, वैसे भी हमें पता है कि 360 में से 360 ही लाने होते हैं। अगर आप ये ले आएंगे तो भाई आपको स्कोर कितना अच्छा बनेगा, आप उस चीज़ को समझिए। तो आप यहाँ पे जो है वो टारगेट करिएगा कि आप कितने से स्टार्ट करेंगे भाई। 290, 280, 280, 290, 300। मेरे साथ भी यही होता था, मैंने भी यही स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी जिसलिए मेरे मार्क्स आए थे, ठीक है, क्योंकि मैं भी जनवरी से पेपर देती थी और मेरे इस साल बायोलॉजी में 350 मार्क्स हैं, ठीक है। मैंने यही स्ट्रैटेजी बायो के लिए फॉलो करी थी। आप चाहेंगे तो मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूँगी। मैंने यही चीज़ फॉलो करी थी। मेरे हर टेस्ट में बायो में इतने तो आते ही आते थे, बेयरली इतने आते ही आते थे। कभी कम होता था तो 300, 310, 320 इतना ही रहता था, क्योंकि मैंने ये स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी। सेम मैंने केमिस्ट्री में भी यही रखा था कि केमिस्ट्री की जो मैंने रखा था वो टिल डेट मैंने रखा था कि मैं फरवरी तक इसको कंप्लीट कर दूँ। फरवरी और जैन, मोस्ट प्रोबेबली मैंने जैन तक इसको कंप्लीट कर दिया था। मोस्ट प्रोबेबली मैंने इसको जैन तक जो था वो कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद मैंने इसको थोड़ा बहुत फरवरी में भी मेरा रह गया था, थोड़ा इनऑर्गेनिक वाला पार्ट, वो भी फिर मैंने कंप्लीट इसको कर लिया था। उसके बाद मैं इसका भी फुल सिलेबस देने लग गई थी, तो मेरे केमिस्ट्री में भी अच्छे मार्क्स ही आए, ठीक है। और फिजिक्स में भी मैंने यही चीज़ करी थी, क्योंकि फिजिक्स में मैं एमआर सर को फॉलो करती थी। तो मैं एमआर सर ने जिस हिसाब से सिलेबस को करवाया था मैं उसी हिसाब से करती थी, नोट्स बनाती थी, रिवाइज़ करती थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी और साथ ही साथ इसके टेस्ट को भी बैलेंस करी। फिजिक्स को मैंने बैच के साथ किया, उसके अलावा मैंने केमिस्ट्री को अपने हिसाब से किया पिछले साल के लेक्चर से, और बायोलॉजी को भी मैंने पिछले साल के लेक्चर से ही कंप्लीट करा था, जो कि मेरा ये ओवरऑल स्कोर आ पाया, जो कि 555 का स्कोर आ पाया, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है। बट मेरे पास और किसी स्टेट का डोमिसाइल नहीं है और मैं एक जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे कोई सीट नहीं मिल रही है। दैट्स अ वेरी डिफरेंट इशू। लेकिन हाँ, अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर कि आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि रिवीजन फेज़ और टेस्ट एनालिसिस फेज़ भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत मुश्किल फेज़ होता है लाइफ का। क्योंकि जब भी आपका ये वाला फेज़ चल रहा होता है ना, इसमें आपके स्कोर्स होते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से नीट अब टफ हो गया है, तो 450, 500 ऐसे ही स्कोर आता था। मेरा भी हमेशा यही स्कोर आता था, तो मुझे बड़ी एंग्जाइटी होती थी कि भाई मेरा तो 600 टच ही नहीं कर रहा है, और अगर मेरा 600 टच नहीं करेगा तो मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो ये वाली चीज़ों को ओवरकम करने के लिए ही अगर मैंने ये वाली चीज़ें फॉलो करी थी। आप भी कर सकते हैं। अगर आपको और मेरी हेल्प चाहिए हो, कुछ और मुझसे क्वेरी हो, आप प्लीज़ इसमें कमेंट डाउन कीजिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। अगर आपको करियर में, काउंसलिंग में भी थोड़ा हेल्प चाहिए होगा, आई कैन हेल्प यू आउट इन फाइंडिंग आउट द करियर। मोटिवेशन इशू आ रहा है, आई कैन हेल्प यू। फील वेरी फ्री टू टॉक टू मी, आई एम देयर टू हेल्प यू।